हेलो फ्रेंड्स, और एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम देख सकते हैं बहुत ही प्यारा सा वर्क किया हुआ पिंक कलर का बैक नेक डिज़ाइन। आप सभी को हम बताएंगे कि बैक नेक डिज़ाइन हम किस प्रकार से बनाएंगे। तो ये हमारा गला का डिज़ाइन है। तो गला का डिज़ाइन हम इस प्रकार से नहीं बनाएंगे, बहुत ही प्यारा सा आपको बताने वाले हैं। तो देख सकते हैं नीचे में भी वर्क किया हुआ है और बॉर्डर भी है और गला में भी वर्क किया हुआ है। बहुत ही प्यारा सा फैब्रिक हमारा है। तो आप सभी को बताएंगे कि इसकी कटिंग हम कैसे करेंगे। जो हमारा वर्क का फैब्रिक है इसको हम फोल्ड कर लेंगे अच्छी तरीके से, बराबर तरीके से, थोड़ा भी आगे पीछे ना हो, और अच्छी तरीके से हम बराबर में रखेंगे। और हमारा बॉर्डर का है 3 इंच लंबाई है इसके लिए, और इसके साथ में 11 इंच पे हमारा है लंबाई इसकी, और चौड़ाई है बॉर्डर का 3 इंच। और तो बॉर्डर को हम अलग करके कटिंग कर लेंगे, क्योंकि ब्लाउज फैब्रिक का लंबाई ज़्यादा है, 19 इंच है टोटल, दिखाए थे पहले वीडियो में आप। और इसको हम कटिंग करके अलग कर लेंगे, और इसके बाद आप सभी को दिखाएंगे जो गला का वर्क किया हुआ है उसको किस प्रकार से हम कटिंग करेंगे। पहले हम अस्तर की कटिंग कर लेंगे, उसके बाद आप सभी को दिखाएंगे कि इसकी कटिंग भी हमें कैसी कर लेनी है। तो इस प्रकार से वर्क किया हुआ है, पूरा अच्छा तरीके से दिख रहा है फैब्रिक हमारा, और इसकी हम कटिंग करेंगे, आप सभी को दिखाएंगे। तो इसके पहले हम अस्तर को अच्छी तरीके से रखेंगे और इसके बाद ही आप सभी को बताएंगे कि इस तरह कटिंग करना है। तो हमारा गला और लंबाई हम ले रहे हैं, लंबाई 6 है और चौड़ाई में हमारा 3 इंच है। तो इस प्रकार से नाप लिए थे गला का, और उसी हिसाब से हमें अस्तर की कटिंग कर लेनी है। तो इसीलिए हम अस्तर की लंबाई लेंगे 15 इंच पे हमारा बनेगा। ब्लाउज की लंबाई 15 इंच होगा और इसकी चौड़ाई हमारा 11 इंच पे कटिंग होगा। तो इस प्रकार से कटिंग कर लेंगे, और इसके बाद हमें गला का जो बैक नेक डिज़ाइन बनेगा वो किस प्रकार से हम इसकी कटिंग करेंगे, तो वही आप सभी को हम दिखाएंगे। कि हमें बैक नेक का डिज़ाइन गला का 4 लिए हैं, उसके बाद हमारा बाजू 2.5 इंच पे लेंगे, ज़्यादा नहीं लेंगे, और इसीलिए आर्म होल साइड में लंबाई हमें 5 लेनी है। बाजू में बाजू कटिंग कर लेनी है और इस प्रकार से, और इसके बाद इसकी लंबाई हमारे होगी 9 इंच, 9.5 इंच हो रहा है। और इसके बाद हमें साइड में देख सकते हैं 6 इंच लिया हुआ है बाजू के पास। आर्म होल साइड में यहाँ पे 1 इंच हमें लेना है, और यहाँ पे तिरछा हमारा गोल होगा। इस प्रकार से हमारा यहाँ पे बाजू फिटिंग होगा, और इस प्रकार से हमें कटिंग कर लेनी अच्छी तरीके से, गोल राउंड कर लेंगे पेंसिल की मदद से, ताकि कटिंग करने में आसानी हो सके। और गला साइड हम लेंगे 4 इंच तक लेंगे गला, और इसके बाद हमें लेनी है 3 इंच। 3 इंच पे इस तरह राउंड होगा, 3.5 इंच पे लिया हुआ है, तो आधा इंच ज़्यादा है हमारा, क्योंकि स्टिचिंग करने में हमें थोड़ा सा फैब्रिक चाहिए, तो इसीलिए गोल राउंड या गला का शेप देना है हमें। अच्छी तरीके से गला का शेप दे देंगे हम, और इसके बाद हमें बॉट नेक के डिज़ाइन के आकार का बनाना है। तो 2 इंच तक हमारा यहाँ पे हुक पट्टी बनेगा यहाँ पे, और बहुत ही प्यारा सा वर्क होगा। और इस प्रकार से 2 इंच ले लिए हैं, और जो हमारा गला का फैब्रिक था कितना था, 6 इंच था, और इसकी 3 इंच पे लेंगे। इस प्रकार से गला का चौड़ाई और लंबाई हमारा 6 इंच था जो दिखाए थे फैब्रिक को, और इस प्रकार से हम गोल राउंड या गला का शेप देंगे। तो इस प्रकार से हम 6 लेंगे, 6 पे भी कलर कर लेंगे पेंसिल की मदद से इस प्रकार से, और अच्छी तरीके से शेप देना है हमें। तो इसीलिए यहाँ पे गोल राउंड जाएगा हमारा, शेप बनेगा इस प्रकार से कुछ, और अच्छी तरीके से पेंसिल की मदद से हम शेप दे देंगे। और इस प्रकार से जो हमारा बेल्ट का जो बना था, जो हमारा लेस का है बॉर्डर देख सकते हैं, उसको हम कटिंग करके अलग कर लेंगे पहले। और बॉर्डर का जो हमारा 3 इंच था लंबाई, लंबाई नहीं, चौड़ाई 3 इंच था, और हमारा इसका लंबाई 11 इंच था। तो हमें बॉर्डर का जो फैब्रिक उसको अलग कर लिए हैं। इसके बाद आप सभी को दिखाएंगे बॉट नेक डिज़ाइन किस प्रकार से हम बनाने वाले हैं।
इसके बाद हम इसकी कटिंग करेंगे। जिस प्रकार से हमारा पेंसिल का कलर का शेप दिया हुआ है गोल गला का, उसी प्रकार से हमें कटिंग भी कर लेनी है अच्छी तरीके से। फैब्रिक को पकड़ के और हाथ से प्रेस भी करते जाना है ताकि हमारा अस्तर इधर उधर थोड़ा सा भी ना हो। और इस प्रकार से हम गले का भी शेप कर निकाल लेंगे। इस प्रकार से कटिंग हम कर लेंगे और बहुत ही प्यारा तरीके से आप इसकी कटिंग कर सकते हैं। और इस प्रकार से हमारा कटिंग हो चुका है। जो हमारा बाजू के पास है उसकी भी हम कटिंग कर लेंगे इस प्रकार से, जिस प्रकार से इधर का कटिंग किए हैं। और ये हमारा बॉर्डर का फैब्रिक है और इस प्रकार से हमारा फैब्रिक कटिंग हो चुका है और हम फैब्रिक के साथ अब कटिंग करेंगे। अस्तर को मेन फैब्रिक से चिपका लेंगे इस प्रकार से अच्छी तरह से प्रेस करके, और इस तरह से हमारा कटिंग होगा। जो वर्क का है गला डिजाइन वो हमारा बॉटनिक का डिजाइन बनेगा। बॉटनिक का डिजाइन बहुत ही मतलब अच्छा लगता है देखने में, इसलिए इस प्रकार से हम बना रहे हैं। और इस प्रकार से इसकी कटिंग हो चुकी है। हमारा कटिंग करने के बाद हम इस तरह से देख सकते हैं और इसको चिपका के सिलाई लगा लेंगे अच्छी तरह से। मतलब फोल्ड किया हुआ था उसे खोल को फैब्रिक खोल के लेंगे और इस प्रकार से जो हमारा बनेगा डिज़ाइन देख सकते हैं बॉटनिक का। इस प्रकार से हम चारों तरफ सिलाई लगा लेंगे अच्छी तरह से। सबसे पहले हमें गला साइड लगाना है, जो ये गला का होगा हमारा, और इस प्रकार से अच्छी तरह से सिलाई लगाएंगे। और हमारा सिलाई हो चुका है, सिलाई हो गया है। इसके बाद हम उसकी कटिंग कर लेंगे। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक हमारा बचा हुआ है उसकी हम कटिंग करेंगे और इसके बाद हम गला भी सिलाई लगाएंगे और इसके बाद दिखाएंगे उसके बाद हम क्या करेंगे। इस प्रकार से बीच में भी और एक सिलाई लगा लेनी है, उसको बाद में हम कटिंग करेंगे। सिलाई लगा लेते हैं पहले, इसके बाद यहाँ पे हमारा सिलाई होगा अच्छी तरीके से। जो हमारा वर्क किया हुआ है उससे थोड़ा हाफ इंच बढ़ा के ही हमने कटिंग किया हुआ है, ताकि हमें सिलाई और कटिंग करने में हमारा वर्क का फैब्रिक जो किया हुआ है उसकी कटिंग ना हो और वो अच्छा लगे देखने में। इस प्रकार से हमने थोड़ा सा बढ़ा के ही फैब्रिक लिया था। और इस प्रकार से गले का भी हमारा हो चुका है और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक बचा है उसकी भी हम कटिंग कर लेंगे। तो पहले बीच में कटिंग करके अलग कर लेंगे। 2 भाग होगा हमारा, 2 भाग में बनेगा। और इस प्रकार से एक्स्ट्रा फैब्रिक को भी हम निकाल लेंगे कटिंग करके और इसके बाद चारों तरफ सिलाई लगाएंगे पलटने के बाद भी। और ऐसे भी लगा सकते हैं आप, जिस तरह से कर सकते हैं। तो इस प्रकार से दूसरे भाग को भी हम इस तरह से कटिंग करके अलग कर लेंगे। इस प्रकार से हमारा कटिंग किया हुआ भाग हो चुका है अलग, दोनों 2 भाग में बटा हुआ है। और पीछे का हमारा हुक बनेगा और इसको हम अच्छी तरह से पलट देंगे। इस प्रकार से देख सकते हैं जो हमारा वर्क किया हुआ है कितना प्यारा लग रहा है। इस प्रकार से हमारा बनेगा और अच्छी तरीके से निकाल लेंगे कोने पे और इस तरह से हमारा गले का बनेगा। और इसके बाद दूसरे भाग को भी हम ऐसे ही सेम कर लेंगे। पलटने के बाद इस तरह हमारा होगा और अच्छी तरीके से कोना यहाँ पे निकाल लेनी है हमें। इस तरह से हमारा कोना निकल गया है देख सकते हैं। और दूसरे भाग को भी सेम हमें ऐसे ही कर लेना है, अच्छी तरीके से निकाल लेंगे। कोने पे भी यहाँ पे निकालना है। उसके बाद इस प्रकार से हमारा बना है और ऊपर में भी हमें सिलाई लगा लेनी है। और एक बार तो इस तरह से हाथ से प्रेस कर रहे हैं और उसके बाद ही हम सिलाई लगाएंगे और इस तरह से हमारा डिजाइन बनेगा। नीचे में हमारा बॉर्डर लगेगा तो और ही अच्छा लगेगा देखने में, इसीलिए इसके बाद हम और एक बार सिलाई लगा लेंगे। ऊपर पलटने के बाद एक बार ऊपर से हम सिलाई लगाएंगे इस तरह से सिलाई लगाने के बाद चारों तरफ सिलाई लगा लेंगे अच्छी तरीके से इस प्रकार से, ताकि हमारा अस्तर और फैब्रिक अच्छी तरीके से सिलाई हो जाए, बैठ जाए, थोड़ा सा भी फैब्रिक इधर उधर ना हो और अच्छा लगे देखने में। इस तरीके से हमारा पहला भाग हो चुका है सिलाई और दूसरे भाग को भी सेम हमें ऐसे ही चारों तरफ से सिलाई कर लेनी है।
इस प्रकार से बहुत ही आसान तरीके से आप बना सकते हैं। और देख सकते हैं दोनों तरफ का भाग हो चुका है सिलाई। और इसके बाद हमें हुक पट्टी यहाँ पे लगा लेनी है। यहाँ पे दो हुक लगाने हैं और ऊपर में हमारा स्टोन लगेगा और ये अच्छा लगेगा देखने में हमारा डिज़ाइन। तो सिलाई करने के बाद इसे और ऊपर में और एक बार सिलाई देंगे। सिलाई देने के बाद ही हम इसे पलटेंगे। तो इसीलिए हम एक बार सिलाई दे दिए हैं और उसको फिर से इधर से अंदर की ओर फोल्ड करके पलट देंगे। पलटने के बाद जो हमारा फैब्रिक देख सकते हैं निकला हुआ है एक्स्ट्रा में, अब उसको कटिंग करने के बाद मोड़ के हमें सिलाई कर लेनी है। इस प्रकार से मोड़ देना है वहाँ पे, ताकि दिखे नहीं कटा हुआ भाग और अच्छा लगे देखने में। इसलिए वहाँ पे इस हाथ से मोड़ लेंगे और ऊपर से सिलाई लगा लेंगे। और दोनों भाग को मोड़ के ही हमें सिलाई लगा लेनी है। हमारा हुक का है हुक पट्टी। और इस तरह से दूसरे भाग को भी सेम कर लेना है हुक आई पट्टी का। इस तरीके से देख सकते हैं कितना फिनिशिंग तरीके से हमारा बन चुका है। और एक दूसरे भाग को भी सेम ऐसे ही हम कर लिए हैं बहुत ही जल्द से। और जो हमारा नीचे का बॉर्डर का भाग है उसकी हम सिलाई लगाएंगे। इसके बाद दिखाएंगे उसको हम कैसे लगाएंगे। और इसके बाद बहुत ही प्यारा सा हमारा बना है। और नीचे का भाग को भी हम अच्छे तरीके से अस्तर और बॉर्डर फैब्रिक को सिलाई करेंगे। बीच में कटिंग करने के बाद दो भाग में कर लेंगे और सिलाई लगा लेंगे। इसके बाद हमें बेल्ट बनाना है। नीचे में बनेगा तो दो ज्वाइंट किया हुआ है, उसकी कटिंग हम करके अलग कर लेंगे। दोनों को अस्तर और फैब्रिक बॉर्डर को दोनों अलग कर लिए हैं। इसके बाद हमें सिलाई लगा लेनी है। इस प्रकार से अस्तर को ऊपर रखेंगे हम फैब्रिक के ऊपर और इस प्रकार से नीचे और एक हम सिलाई लगाएंगे। इस तरह से सिलाई हमारा होगा। और अच्छी तरीके से थोड़ा सा का फैब्रिक बढ़ा के हमें आधा इंच लेके सिलाई लगा लेनी है। सिलाई हमारा हो चुका है। उसके बाद हमें इसे एक बार पलट देंगे। इस तरीके से जो धागा निकला था उसकी कटिंग हम कर लिए हैं। उसके बाद हमें ऊपर से और एक सिलाई लगा लेनी है इस तरीके से और चारों तरफ सिलाई हम लगा लेंगे। उसके बाद जो हमारा फैब्रिक बना था डिज़ाइन बॉटनेक का, उसमें हम अटैच करके सिलाई लगाएंगे। इस तरीके से हमें चारों तरफ सिलाई लगा लेनी है। इस तरह से हम चारों तरफ सिलाई लगा के इसमें भी हुक पट्टी हमारा और आई पट्टी दोनों में बनेगा। दूसरे भाग को भी सेम ऐसे ही हमें सिलाई करके बना लेने हैं। तैयार हो चुका है दोनों भाग हमारा, देख सकते हैं। उसके बाद हमें फैब्रिक के में अटैच करना है। इसमें नीचे में हमारा सिलाई होगा बॉर्डर का भाग। इस तरीके से हम सिलाई लगाएंगे और उसके बाद हम देखेंगे कि हमारा डिज़ाइन बनके तैयार हो चुका है। नीचे के भाग को बॉर्डर को हम सिलाई लगा रहे हैं। अंदर की ओर सिलाई लगाने के पलटने के बाद ऊपर से और एक हम सिलाई लगा लेंगे। और इसके बाद दूसरे भाग का जो हमारा है सेम ऐसे ही हमें सिलाई लगा लेनी है दोनों साइड का। इस प्रकार से देख सकते हैं कितना प्यारा हमारा डिज़ाइन दिख रहा है। और इसके बाद हुक पट्टी और आई पट्टी हमें लगा लेनी है। हुक पट्टी और आई पट्टी का फैब्रिक देख सकते हैं अपने हिसाब से आप ले सकते हैं। इसकी लंबाई आप जितने रख सकते हैं। उसके बाद इस प्रकार से हम सिलाई लगाएंगे। ऊपर की ओर से सिलाई लगाएंगे और इसको अंदर की ओर फोल्ड करके पलट देना है। ये हुक पट्टी का है और दूसरे भाग हमारा आई पट्टी बनेगा। इसलिए हाथ से प्रेस करके ऊपर से और एक सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद इसको फैब्रिक को फोल्ड करके इस प्रकार से पलट देंगे और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक बचा हुआ है उसकी हम कटिंग कर लेंगे। और इस प्रकार से हमें आई पट्टी का भी इस प्रकार से बना लें। दोनों साइड का भाग हमारा बन चुका है और एक्स्ट्रा फैब्रिक को कटिंग करके मोड़ के सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाया हुआ हमारा हो चुका है। इसके बाद हमारा डिज़ाइन देख सकते हैं बनके तैयार हो चुका है। इसके बाद हम आप हुक पट्टी हुक आई और कर लेंगे, उस स्टिचिंग कर लेंगे। उसके बाद देख सकते हैं प्यारा से स्टोन लगा दिए हैं। बहुत ही प्यारा हमारा डिज़ाइन बनके तैयार हो चुका है। और इस तरह का वीडियो आप देखने के लिए लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।